क्लास 10th का साइंस सब्जेक्ट में चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले हमें पता आना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। जैसे कोई भी वायर है, क्या है वायर, उसमें अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण ही करंट पैदा होगी। इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसी के अपोजिट डायरेक्शन में करंट आ रही है। आ रही है नहीं आ रही? कैसे आएगी, देखो ध्यान से। इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएंगे, जैसे घिसेंगे टकराएंगे, हीट जनरेट करेंगे। जब हीट जनरेट करेंगे तो चार्ज फ्लो होगा, चार्जेस क्रिएट होंगे। हीट का मतलब क्या है, चार्जेस ही है। अब चार्जेस में भी कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है। पर वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ज़्यादा होता है, तो चार्ज पैदा हो गए। चार्ज के फ्लो को द फ्लो ऑफ चार्जेस क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है। क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। चले आगे। ठीक है, अब देखो कोई वायर है, ये वायर है, वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, हो रहा है इधर साइड, चार करंट का फ्लो हो रहा है अपोजिट साइड। समझ में आ गया? अगर करंट फ्लो होगा तो मतलब चार्ज फ्लो होगा, होगा या नहीं होगा, होगा। करंट फ्लो होगा तो चार्ज फ्लो होगा, तो चार्ज फ्लो होगा, तो जब चार्ज वायर के अंदर फ्लो होगा, चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं हम Q से, तो चार्ज वायर के अंदर फ्लो होगा तो टाइम तो लगेगा, पर यूनिट टाइम, टाइम तो लगेगा, टाइम तो लगेगा, टाइम तो लगेगा। तो I बराबर, जब चार्ज फ्लो होता है वायर के अंदर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक करंट का। I से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। Q से बोलते हैं चार्ज, T से बोलते हैं टाइम। देखो ये इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट, SI यूनिट क्या होती है,
एम्पियर, कैपिटल ए। चार्ज की होती है कूलम, कैपिटल सी। टाइम की होती है सेकेंड, स्मॉल एस। ये इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से, ठीक है। अब देखो फिर से, उसके बाद क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंसेस क्या होंगे, कैसे पोटेंशियल डिफरेंसेस? जैसे मान लो एक सर्किट है, सर्किट में क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, ऐसा सर्किट जिसके अंदर बल्ब हो, की हो, ठीक है, बल्ब हो, की हो, बैटरी हो, ठीक है, ये सारी चीजें, ठीक है, बल्ब हो, ठीक है, बल्ब हो, की हो, बैटरी हो, और एमीटर हो, वोल्ट मीटर हो, ये सारी चीजें। तो देखो ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बल्ब हो, बैटरी एक से ज्यादा सेल हो जिसमें, की हो, एमीटर लगा हो। एमीटर देखो साइन, ये माइनस इधर है तो इधर माइनस आ गया, प्लस उधर है तो प्लस इधर आ गया। अब देखो एमीटर में एक चीज भूल गया था, करंट में क्या होता है भाई, जो एमीटर होता है प्लस माइनस, ये एमीटर होता है, एमीटर कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किसको मेजर करता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। किसको मेजर करता है, इलेक्ट्रिक करंट को। और सर्किट में हमेशा सीरीज में लगेगा, ये कहाँ लगेगा, सीरीज में लगेगा, समझ में आएगा। एमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किसको मेजर करता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। किसको मेजर करता है, इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है, किसको मेजर करता है, इलेक्ट्रिक करंट को। ये इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है कौन, एमीटर। कौन, एमीटर। एमीटर क्या करता है, सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, कितनी करंट आ रही है उसको मेजर करता है। और सर्किट में कहाँ लगता है एमीटर, हमेशा सीरीज में लगता है, समझ में आएगा। तो देखो ये सारी चीजें, ये इलेक्ट्रिक सर्किट है,
इलेक्ट्रिक सर्किट वो होते हैं जिसके अंदर बल्ब हो, बैटरी हो, की हो, एमीटर हो, ये सारी चीजें हो। तो प्लस से हमेशा करंट निकलेगी, इधर जाएगी, तो बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा, बल्ब ग्लो करेगा, और इधर से करंट आएगी, ये मेजर कर लेगा, स्विच ऑन है, ठीक है। ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। अब देखो ध्यान से, बैटरी के किसी भी दो टर्मिनल प्लस और माइनस के बीच में वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन का तो फ्लो होगा ही। जब वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो मतलब चार्ज फ्लो होगा, चार्ज फ्लो होगा तो चार्ज कब फ्लो करेंगे, जब चार्ज वर्क करेंगे। क्या करेंगे, वर्क करेंगे। तो वर्क करेंगे चार्ज, तभी चार्ज फ्लो होगा। तो मतलब दो टर्मिनल के बीच में वायर के अंदर किसी चार्ज का फ्लो तभी होता है जब वो वर्क करेंगे, जब वो अपने आप पे फोर्स लगाएंगे। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा मेजर किया जाता है दो टर्मिनल प्लस और माइनस उनके बीच में जो वायर है उसके अंदर, ठीक है। अब वायर के अंदर क्या है, क्या है, चार्ज फ्लो हो रहा है। चार्ज तभी फ्लो होगा जब उसमें धक्का लगेगा। धक्का कब लगेगा, जब कोई फोर्स लगाएंगे। फोर्स कौन लगाएगा, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। फोर्स कैसे लगेगा, जब वर्क होगा, वर्क होगा, फोर्स लगेगा तो वर्क होगा, वर्क होगा तो चार्ज पैदा होंगे, चार्ज फ्लो करेंगे, चार्ज फ्लो करेंगे तो दो टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस को V से रिप्रेजेंट करते हैं। W अपॉन कार्य होगा, किस, कौन कार्य करेगा, चार्ज। तो ये हो गया, तभी पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगा, ठीक है। ये सारी चीज अब देखो, V एक पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका SI यूनिट, इसका SI यूनिट वोल्ट होता है, इसका SI यूनिट वोल्ट होता है, जिसमें V से रिप्रेजेंट करते हैं, वोल्ट होता है जिसको V से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये होता है वर्क। जो चार्ज वायर के अंदर फ्लो कर रहा है ना, उस पे जो फोर्स लग रहा है, फिर चार्ज काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, वो है ये वर्क। वर्क का यूनिट जूल, चार्ज का यूनिट कूलाम, कैपिटल C कैपिटल J, ठीक है। कूलाम मैंने पहले बता दिया, कूलम। और ठीक है, अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वायर के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम है V प्लस माइनस। ये इंस्ट्रूमेंट वायर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है और इसका नाम है वोल्ट मीटर। क्या नाम है, वोल्ट मीटर। और ये जो वोल्ट मीटर इंस्ट्रूमेंट ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो वायर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। किस में करेगा, वोल्ट में करेगा। ऑन करेगा, वोल्ट मीटर करेगा। समझ में आ गया। अब वोल्ट मीटर हमेशा सर्किट में पैरेलल में लगता है और ये लगता है एमीटर सीरीज में। एमीटर इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, और वोल्ट मीटर ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिक सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, और वो भी वोल्ट में, वो भी एम्पियर में, उधर वाला। ये इलेक्ट्रिक सर्किट में पैरेलल में लगता है, ये सीरीज में लगता है। डिफरेंस पैदा हो गया वोल्ट मीटर और एमीटर में, ठीक है।
फिर समझ में आया? अब ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या बोलता है? देखो, जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस पैदा किया था वायर में दो टर्मिनल्स के बीच में, तो वहां पे करंट भी पैदा हो रही है। तो ओम्स लॉ बोलता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमेशा प्रोपोर्शनली, प्रोपोर्शनल का साइन है, करंट के प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी पैरेलल बढ़ेगी, जैसे वो जितनी वो बढ़ रही है। तो अगर वायर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा तो करंट भी ज़्यादा होगा, ये ओम्स लॉ बोलते हैं। जैसे प्रोपोर्शनल हम हटाते हैं, राइट साइड में कांस्टेंट आता है। कहाँ आता है? राइट साइड में। तो V बराबर राइट साइड में कोई कांस्टेंट आएगा I। R क्या है? कांस्टेंट है, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस वायर का। सर्किट के अंदर वायर का क्या है? रेजिस्टेंस है, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होता है? देखो, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसको हम निकालेंगे R बराबर V अपॉन I, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। R बराबर V अपॉन I आ गया। अब देखो, R की अगर SI यूनिट देखें, SI यूनिट ऑफ R इज ओम, कितनी होगी? ओम होगी। और इसको ऐसे सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ऐसे सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद V का वोल्ट हो गया, I का एम्पियर हो गया, ठीक है। V का तो वोल्ट है ही, अपन ने पढ़ के आए, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट है V, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है एम्पियर A, ये पढ़ के आए थे हम, ठीक है। तो ये हो गया। ग्राफ कैसे बनेगा इसमें? देखो, ये एक्स एक्सिस पे करंट I और वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस V, वोल्ट में होगा, ये यूनिट वोल्ट में है ना, तो करंट एम्पियर में होगी E। समझ में आ गया? अब देखो ग्राफ, ग्राफ में क्या होगा कि अगर मेरे पास 10, 20, 30, 40, ये 5, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे, ठीक है। तो क्या होगा? बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे करंट बढ़ेगी वायर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस भी ज्यादा से ज्यादा पैदा होगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगी। तो V प्रोपोर्शनल टू I, ये ओम्स लॉ हो गया, ये ओम्स लॉ है। देखो ध्यान से, अगर रेजिस्टेंस बढ़ा तो वोल्टेज बढ़ेगा, तो करंट पे करंट कम हो जाएगी, समझेंगे। तो अगर V बराबर IR देखें तो वोल्टेज बढ़ेगा, तो वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगी, प्रोपोर्शनल हो गया ना। जैसे I बराबर V अपॉन R, वोल्टेज बढ़ा करंट बढ़ेगी,
तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, मतलब दो बढ़ेंगे एक कम हो जाएगा। ये सारा ठीक है, ये सारी चीज। फैक्टर स्पेक्टिंग क्या होगा? फैक्टर स्पेक्टिंग क्या होगा? फैक्टर स्पेक्टिंग फॉर रेजिस्टेंस ऑफ वायर, एक वायर है, इसकी लेंथ L है, L क्या है? लेंथ ऑफ वायर। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, ठीक है। तो कैसे बात होगी? रेजिस्टेंस हमेशा प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के, रेजिस्टेंस हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के, एरिया समझ में आइए कैसे? दोनों चीजें अगर प्रोपोर्शनल है तो रेजिस्टेंस ओवरऑल लेंथ अपॉन ई हो जाएगा, हो जाएगा। मैंने बोला प्रोपोर्शनल हटता है तो राइट हैंड साइड में कांस्टेंट आता है, तो कांस्टेंट आया रो एल अपॉन ए, रो आया कांस्टेंट। तो रो क्या है? कांस्टेंट है, इसको हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, ठीक है। कितना वायर के अंदर ये रेजिस्ट करेगा चार्ज को, मतलब अब्जॉर्ब करेगा, बचा के रखेगा, ठीक है। अब देखो रो की यूनिट निकाले, रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। रो कितना आया बेटा? रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, लेंथ की यूनिट मीटर, मीटर से मीटर कट गया, रो की कितना आ गया? रो मीटर आ गया। ये एसआई यूनिट है किसकी? रो की, एसआई यूनिट ऑफ रो। अभी रो बोलते हैं इसको, आर एच ओ, रो, रो बोलते हैं इसको, रो, ठीक है। अब देखो रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर का सिंबल होता है ये रजिस्टर का सिंबल है। इसका मतलब क्या होता है कि वायर के अंदर जो पहले से चार्ज
फ्लो हो रहा है या करंट आ रही है, अगर करंट ज़्यादा आ रही है, जैसे 240 वोल्ट आ रही है, तो ये रेजिस्टेंस क्या कर देता है, उस करंट को ऑब्जर्व कर लेता है, पूरी की पूरी को कर लिया। अब आगे जो वायर है इसमें मान लो 220 वोल्ट ही करंट जा सकती है। कितनी जा सकती है? 220 वोल्ट तक ही करंट जा सकती है। तो इतनी अगर करंट जा सकती है तो ये रेजिस्टेंस क्या करता है, रजिस्टर क्या करता है, सॉरी, ये रजिस्टर ये करता है कि आगे वायर के अंदर उतनी ही करंट जाने देगा जितनी वायर को जरूरत है। वायर को कितनी जरूरत है? 220 वोल्ट की करंट जरूरत है। तो इसके पास 240 है, तो ये 220 ही जाने देगा, बाकी 40 वोल्ट अपने पास रख लेगा। ये होता है रजिस्टर का काम सर्किट में, वायर के अंदर। और इसका सिंबल होता है रजिस्टर का ये सिंपल सा ऐसे ऐसे रजिस्टर है आर। फिर आता है आपका वेरिएबल रजिस्टर। वेरिएबल रेजिस्टेंस कैसे, ये सिंबल है, या तो ऐसे कर दो वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है, या ऐसे, एक ही बात है। इसको रियोस्टेट भी बोलते हैं, रियोस्टेट, रियोस्टेट। रियोस्टेट, 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 समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? अब देखो की में क्या है, ये क्लोज्ड की है, और जिसमें बिंदी ना लगी हो वो ओपन की है। इसमें से करंट पास होगी वायर के अंदर, इसमें से नो करंट पास, मतलब कोई करंट पास नहीं होगी वायर के अंदर। बटन बंद है, बटन चालू है। सुनने आएगा? ये काम आने वाली चीज है। ठीक, आगे चलते हैं। और कोई भी रजिस्टर है वो सीरीज में हो सकता है और पैरेलल में हो सकता है, तो दोनों कंडीशन हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। सीरीज में कैसे होगा, सीरीज वाला देखो, लेट्स रजिस्टर्स R1 R2 R3, ठीक है। तो अब सीरीज में बना रहे हैं, एक रजिस्टर, दो रजिस्टर, देखो यहाँ से लेके यहाँ एक रजिस्टर, फिर यहाँ से लेके ये दोनों जुड़ गए वायर के अंदर, यहाँ से दो रजिस्टर, ये नोड है एक रजिस्टर का, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर एक रजिस्टर और जुड़ गया तीसरा, ठीक है। फिर उसके बाद बैटरी लगाओ,
ठीक है, की लगाओ। मैंने आपको बोला था एमीटर सीरीज में होता है, लगा दिया। इधर माइनस, देखो सिंबल कैसे, माइनस साइन कैसे आएगा इसके ऊपर, माइनस इधर है तो इधर लगा दो, प्लस उधर से आ रहा है तो प्लस इधर लगा दो, बस सीरीज में लग गया मीटर। अब रजिस्टर के हमेशा पैरेलल में लगता है वोल्ट मीटर, तो V लो, V लो, V लो, ठीक है। अब प्लस माइनस कैसे आएगा, वोल्ट मीटर पे भी तो प्लस माइनस आता है, इसी के अकॉर्डिंग देखो प्लस तो प्लस, फिर प्लस, पहले प्लस प्लस, बाद में माइनस माइनस माइनस, देखो ऐसे। बैटरी के साइन के अनुसार, बैटरी के टर्मिनल के साइन के अनुसार आपका वोल्ट मीटर और एमीटर पे साइन आएगा, ठीक है। ये बात समझ में आई, ठीक है। ठीक है, होगा या नहीं होगा, होगा। ठीक है, देखो रेजिस्टेंस R1 है, R2 है, R3 है, ये ठीक है। अब देखो कैसे, अगर R1 रजिस्टर है तो वोल्टेज भी V1, R2 रजिस्टर है, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट। R2 रजिस्टर है तो V2 वोल्टेज, तो V3 वोल्टेज, बस। अब करंट जाएगी प्लस से माइनस I, तो I करंट सीरीज में जा रही है, तो सीरीज में करंट सेम रहती है और पैरेलल में डिफरेंट रहती है। अब ध्यान रखो, सीरीज में करंट सेम, I सेम, वोल्टेज क्या रहता है, डिफरेंट रहता है, याद रखो, डिफरेंट, वोल्टेज डिफरेंट रहेगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा रजिस्टर का। सीरीज में करंट सेम निकलेगी यहाँ पे I टोटल, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला निकालते हैं, तो V टोटल अगर अपन देखेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3 है सीरीज में, हमें पता है V बराबर IR होता है, तो V1 कितना होगा I1 R1, V2 कितना होगा I2 R2, V3 कितना होगा I3 R3। अब हमें पता है I1 बराबर I2 बराबर I3 बराबर I टोटल है या नहीं, करंट सेम है सब, I टोटल, तो V टोटल बराबर कितना आ जाएगा, I टोटल R टोटल, सब की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे इसमें, क्वेश्चन फर्स्ट में V टोटल की कर दो पहले,
आई टोटल आर टोटल, V1 की कर दो I1 R1, V2 की कर दो I2 R2, V3 कर दो I3 R3। अब देखो I1 I2 I3 I टोटल के बराबर है, तो क्या हुआ I टोटल R टोटल, ये सारे I टोटल R1 प्लस I टोटल R2 प्लस I टोटल R3। I टोटल सब में कॉमन आ जाएगा, मैं यहाँ कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो आई टोटल आर टोटल इक्वल टू आई टोटल, अब कॉमन आ जाएगा, इधर देखो आई टोटल कॉमन आ गया, आई टोटल कॉमन आ गया, ठीक है, आई टोटल कॉमन आ गया। ऐसे आई टोटल कॉमन आएगा, ये क्या होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, हुआ या नहीं हुआ? आई टोटल से आई टोटल कट गया, आर टोटल कितना हुआ R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। ये सर ये क्या हो गया बेटा, सीरीज में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, सीरीज में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया। ये रजिस्टर होता है, आर रेजिस्टेंस है, आर रेजिस्टेंस है, ये रजिस्टर है, ठीक है। रेजिस्टर रेजिस्टेंस में क्या फर्क है, रजिस्टर अब्जॉर्ब करके रखता है, रेजिस्टेंस जो है वो चार्ज को रखता है, ये अब्जॉर्ब करता है और भेजता है, रेजिस्टेंस रखता है, ये रेजिस्टेंस हुआ, ठीक है। सिंबल है रजिस्टर और रे है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब अब्जॉर्ब करके रखना, अब्जॉर्ब करके रखना, रजिस्टर मतलब पास करवाना, तो काम किसका है, रजिस्टर का, रेजिस्टेंस अब्जॉर्ब करके रखता है, तो ये इसकी सीरीज का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, उसके बाद चलिए पैरेलल की बात कर ले। तो देखो कुछ नहीं करना, ये रेजिस्टेंस है, ये नोड हो गया, हुआ या नहीं हुआ? अब देखो ये ऐसे ठीक है, ये रजिस्टर के नोड है, और यहां से लेके यहां तक, यहां से ये वायर है, ये वायर है, यहां से यहां तक ये वायर है, ये रेजिस्टेंस है। अब देखो ये रेजिस्टेंस है, ये इधर आ गया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ई
ये एमीटर है, ठीक है। ये आपका वोल्ट मीटर लग गया, प्लस माइनस, प्लस इधर आ गया, माइनस इधर चला गया, ये प्लस सेम लगा दिया मैंने। रेजिस्टेंस वही लगा R1 R2 R3। करंट अगर I इधर जा रही है तो इस नोड से निकलेगी करंट और डिफरेंट में वायर में फैल जाएगी, तो करंट यहाँ पे डिफरेंट होगी, वोल्टेज सेम होगा, यहाँ पे I टोटल निकलेगा। तो I डिफरेंट, करंट डिफरेंट और वोल्टेज जो है मतलब आपका वोल्टेज या वोल्ट या पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। ये सारी चीजें सेम। ठीक है। अब देखो सेम हो गया, तो डिफरेंट क्या है, करंट, तो आई टोटल I1 प्लस I2 प्लस I3। तो हमें पता है V1 बराबर I1 R1, V2 बराबर I2 R2, V3 बराबर I3 R3, V टोटल बराबर I टोटल R टोटल, ये सारी चीजें। तो यहाँ से I1 निकाल लो, I1 कितना आएगा, V1 अपॉन R1, I2 कितना आएगा, V2 अपॉन R2, I3 कितना आएगा, V3 अपॉन R3, और I टोटल कितना आएगा, V टोटल अपॉन R टोटल। तो V टोटल इक्वल टू V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3। पोटेंशियल डिफरेंस सेम है वायर के अंदर पैरेलल में। अगर सेम है तो ये फॉर्मूले, ये आई, ये इसमें पुट कर दें, पुट कर दो भाई, कर दो। आई टोटल V टोटल अपॉन R टोटल, I1 V1 अपॉन R1, V2 अपॉन R2, V3 अपॉन R3, V1 V2 V3 क्या है, V टोटल है, V टोटल अपॉन R1 प्लस V टोटल अपॉन R2 प्लस V टोटल अपॉन R3, V टोटल से V टोटल कर जाएगा, R टोटल इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये इम्पोर्टेंट है, ये क्या आ गया, पैरेलल में रजिस्टर आ गया, ठीक है, ऐसे। ओके, अब देखो ठीक है, चले आगे। अब देखो कुछ इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, जैसे वायर है, वायर में अगर जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा उतना ज़्यादा हीट पैदा होगी, तो वायर पे क्या होगा,
वायर पे हीट का इफेक्ट पड़ेगा, वायर जल भी सकता है अगर ज़्यादा करंट पैदा हो रही है तो। वायर को उतनी ही चाहिए जितना करंट वायर सहन कर सकता है, ठीक है, जितना वायर करंट सहन कर सकता है उतनी करंट चाहिए, उतनी हीट चाहिए। अब देखो आगे, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैसे होगा, देखते हैं। P बराबर हमें पता है W/T होता है। क्यों? वायर की कैपेसिटी पावर कितनी है, जब उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, मतलब उसमें वर्क करेगा पर यूनिट टाइम। अगर का इलेक्ट्रॉन वर्क कर रहा है तो उसमें टाइम तो लगेगा, टाइम लगेगा तो वही क्या है, पावर। पावर इज W/T। V बराबर W/Q होता है वायर के अंदर। वायर के अंदर अगर चार्ज फ्लो हो रहा है, वर्क हो रहा है चार्ज पे, चार्ज फ्लो होगा तो वर्क होगा। वर्क कौन कर रहा है, चार्ज कर रहा है। तो उस चार्ज कर रहा है तो दो टर्मिनल के बीच में वायर के अंदर क्या पैदा हो रही है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो रही है तो W बराबर क्या हो जाएगा, V/Q। तो V/Q/T। Q/T क्या हो जाएगा, हमें पता I बराबर क्या होता है, Q/T। वायर के अंदर चार्ज का फ्लो होगा, वही करंट होती है, तो I बराबर Q/T। Q/T को I लगा देंगे तो होगी इलेक्ट्रिक पावर। P बराबर VI इलेक्ट्रिक पावर होगी, इसको इलेक्ट्रिक पावर बोल दिया। पावर की SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ पावर वॉट। वॉट ठीक है, वॉट। उसके बाद ध्यान से समझो, P बराबर VI आ गया। अब P बराबर VI है तो V बराबर क्या है, IR। ये भी हो सकता है, तो P बराबर क्या आ जाएगा, IR/I। P कितना आ गया, I²R। ये दूसरा फॉर्मूला आ गया पावर का, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर I बराबर V/R रख दूं, यहाँ रख दो, P बराबर V/V/R, तो ये कितना आ गया, V²/R। ये भी एक तीसरा फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। अब देखो चीज एक और है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑन वायर, तो उसका क्या फॉर्मूला होगा। अगर वायर के अंदर कोई हीटिंग इफेक्ट हो रहा है तो टाइम तो लगेगा ही, तो टाइम लग रहा है तो P इंटू इसमें वायर मल्टीप्लाई किया टाइम से VI/T, टाइम से P/T, H हीटिंग इफेक्ट हो गया, VI/T, V की जगह मैं रख दूं IR, तो H बराबर कितना हो गया, IR/I/T, तो ये H बराबर कितना हो गया, I²RT। ये आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हीटिंग इफेक्ट का, समझ। इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, न्यूमेरिकल आ सकते हैं। जितना भी मैंने बताया इलेक्ट्रिसिटी पर न्यूमेरिकल जरूर आएगा, सारे टॉपिक्स पे न्यूमेरिकल आ सकते हैं, वो न्यूमेरिकल आप कर लेना घर पे, वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल जरूर आएगा इन सब।